हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेटेड एग्ज़ाम है कि भाई मेरे को जो 23 से 24 जून को होने वाला है प्रीलिम्स, तो मेरे को कंफर्म डेट नहीं है इसलिए मैं 23-24 बोल रहा हूँ। तो जून में ही होने वाला है, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए अगर डेडिकेटेड एमपी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज तो एमपी का ही रहता है, मध्य प्रदेश का मिनिमम मतलब कम से कहना चाहिए तो 40 से 50 क्वेश्चन आपके एमपी के पूछे जाएंगे लगभग, और ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन। तो जैसे एमपी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब पूछा जाता है। तो इसको सब कुछ मिला के और करंट अफेयर्स मिला के 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम टारगेटेड एक ऐसी बुक पढ़े जो कि एकदम मतलब फैक्चुअल हो, एक बात, और दूसरी बात उसमें सटीक जानकारी लिखी हो, बहुत ज़्यादा घुमाया ना हो, जिससे कि हम मतलब कम चीज़ें पढ़ के, कम रिसोर्स पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सके। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंदौर से नहीं हैं या तो इंदौर से ही हैं, तो कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुकों का रिसर्च किया हुआ है। तो मेरे को अभी बुक एक मिली है, परीक्षा धाम करके बुक मिली है, और आप ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे ये परीक्षा धाम, जो कि लगभग कितने पेज की है, मैं पेज भी बता देता हूँ, 384 पेज की है। और अभी जो नया एडिशन आया है आप उसी को लीजिएगा। अगर आप परीक्षा धाम लेने जाते हैं, तो अगर आपको पुराना एडिशन या ऑनलाइन मंगाते हैं, आप इंदौर से नहीं है तो, या आपके यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2024 वाला एडिशन ही लीजिएगा, क्योंकि जो इसके पहले का एडिशन है वो पतली बुक है और अच्छी बुक है। इसमें मतलब बहुत अच्छा टॉपिक लिखा हुआ है। मैंने लगभग बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ भी ली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश एक दृष्टि में है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य है, पुनर्गठन, फिर भूगोल है। तो भूगोल में 17 टॉपिक, मतलब भूगोल में कितने टॉपिक दिए हुए हैं, 15 टॉपिक के लगभग दिए हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दी हुई है, जो भी नया सिलेबस मध्य एमपी में जुड़ा हुआ है उससे भी रिलेटेड कुछ बातें इसमें लिखी हुई है। अब पता नहीं कितना सही है, कितना मतलब, देखिए एक एक दो दो पेज में लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है। मैं ऐसा मतलब कुछ, मेरे को परीक्षा धाम से मतलब वो नहीं है, जो भी है मैं वही बताऊंगा, ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ। तो मतलब जैसे इसमें आत्मनिर्भरता, एमएसएमई, अधोसंरचना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये सब हमारे सिलेबस में है। तो इससे रिलेटेड इसमें लिखा गया है, मतलब एक एक दो दो पेज लिखा हुआ है। आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको अच्छी बुक नहीं मिल रही है कोई तो। बाकी एमपी पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप कम समय में पढ़ना चाहते हैं, टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं। फिर अगर कार्यपालिका जैसे, अगर विधायिका, व्यवस्थापिका, ये सब की बात की गई है, न्यायपालिका की बात की गई है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, और कौन से राज्यपाल कहाँ के रहे ये सब भी लिखा हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री कौन कहाँ के गवर्नर रहे, ऐसे क्वेश्चन इस समय बनने लगा है पीएससी में। तो कहाँ के कौन राज्यपाल रहे, कौन विधानसभा अध्यक्ष रहे, कौन क्या रहे, तो ये सब बनता है, इसमें लिखा हुआ है। कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, समारोह, संग्रहालय, जीआई टैग है ना, एक जिला एक उत्पाद जो हमारा जुड़ा हुआ है, और एक पंचवर्षीय योजना है, सतत विकास है, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो गया, और एक और टॉपिक नया जुड़ा हुआ था मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, खाद्यान्न प्रसंस्करण और जीआई टैग से रिलेटेड, तो ये भी इसमें दिया हुआ है। और कल्याणकारी योजनाएं, रेल, वायु, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे, मतलब सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप अगर टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक मेरे हिसाब से अच्छी होगी, आप ले सकते हैं, जो कि 350-400 रुपए की आपको मिल जाएगी, मतलब 300 350 के समथिंग की ये बुक है। और इसके बाद आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप इसी पब्लिकेशन की एक आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि परीक्षा धाम की है, इसमें डिटेल्ड दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो मतलब आप इसमें क्या है, टारगेटेड, मतलब इसमें क्या है, पढ़ने में थोड़ी आपको आसानी रहेगी, मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी बुक बहुत सारी है, लेकिन इसमें क्या है, पॉइंटेड वाइज दिया हुआ है। जैसे जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे नीचे 2-3 लाइन लिखे हुए हैं, तो उसका 2-3 लाइन जो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि जैसे पॉइंट पॉइंट में है कि 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो ये थोड़ी पढ़ने में आसानी रहती है, क्योंकि हम बहुत सारा वास्ट थ्योरी अगर किसी
ऑब्जेक्टिव के नीचे लिखा रहता है तो वो हम नहीं पढ़ पाते हैं और वो याद भी नहीं रख पाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सही लिखा है इसमें, आप इसको ले सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बुक परीक्षा धाम की अगर एमपीपीएससी 2023 को टारगेट करना चाहते हैं तो, और एक सब्जेक्टिव बुक परीक्षा धाम की ले लीजिएगा। ये मेंस में भी काम आएगी, लेकिन जो हाई मार्कर होते हैं उसके लिए आपको थोड़ी मतलब अपना भूमिका बनाने के लिए, उपसंहार लिखने के लिए ये सबको कोई और बुक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए मतलब सफिशियंट है। तो आप इसको ले सकते हैं। कुछ टॉपिक अगर नहीं मिलते तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। और तीसरी बुक मैं कौन सी पढ़ता हूँ, तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इतने सारे बुक पढ़ लेता हूँ, मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि मेरे पास कौन सा है। एक मेरे पास विनर्स की है, और ये मेरे को ये विनर्स कोचिंग से फ्री में ही मिल गई थी, क्योंकि इन्होंने जब एक बार कंपटीशन रखा था उसमें मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे, तो वहां से ये मेरे को मिली थी। तो ये इसमें भी ठीक ठाक लिखा हुआ है, और मतलब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव भी लिखे लिखे हुए हैं। लेकिन आप अगर अच्छे से टारगेट मतलब आप टारगेटेड वे में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें अगर कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी थ्योरी वास्ट लिखी हुई है, और ऑब्जेक्टिव भी साथ में 50-50 60-60 ऑब्जेक्टिव पर टॉपिक से है। और इसमें मतलब भूमिका ठीक ठाक बनाई हुई है, लेकिन परीक्षा धाम आपको टारगेटेड वे में मतलब तैयारी कराता है, और सिलेबस न्यू के हिसाब से अपडेटेड बुक है। मेरे हिसाब से आपको परीक्षा धाम ले लेनी चाहिए अगर आपके पास कोई अच्छी सोर्स अभी तक नहीं है एमपी के लिए तो। और आपको एमपीपीएससी की आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या कुछ और से रिलेटेड, जो कि आप इंदौर नहीं आ सकते, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैं उसमें भी जरूर से जरूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प करने का प्रयास करूंगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको नंबर दे दूंगा जहां से आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।